हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। तो आपका स्वागत है मेरे प्यारे चैनल में जिसका नाम है क्रैक केमिस्ट्री। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का आपको टॉपिक्स मेरे चैनल पे मिल जाएगा। उसको आप इजीली देख सकते हैं। इसका 3 वीडियो बनाया गया है और तीनों में शॉर्टकट रिवीजन कराया गया है या शॉर्टकट पढ़ाया गया है। क्लियर। तो आज चैप्टर 2 केमिस्ट्री का जिसका नाम है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले साइंटिस्ट लोग या केमिस्ट लोग, जब केमिस्ट्री का ज्यादा एवोल्यूशन नहीं हुआ था, उस टाइम पे मटेरियल्स को टेस्ट के बेस पे डिवाइड किया गया था। मटेरियल्स को टेस्ट के बेस पे डिवाइड किया गया। जिसका टेस्ट खट्टा होगा उसको बोला गया एसिड, यानी जिसका टेस्ट सॉर होगा उसको बोला गया एसिड। जिसका टेस्ट बीटर होगा उसको बोला गया बेस, और जिसका टेस्ट सॉल्टी हो जाएगा उसको बोला गया, क्या बोला गया, सॉल्ट बोला गया। लेकिन ये सब बेसिक्स क्लास का बात है। ये सब बात अब 10th में नहीं चलेगा। अब चलेगा इसका डेफिनेशन किसके बेस पे, तो केमिकल कॉन्सेप्ट के बेस पे। बच्चा वाला अब नहीं चलेगा। तो एसिड का डेफिनेशन क्या होगा, बेस का डेफिनेशन क्या होगा और सॉल्ट का डेफिनेशन क्या होगा। क्लियर। चलिए समझते हैं बात को। तो एसिड का डेफिनेशन क्या होगा, तो अगर किसी मटेरियल्स को या कोई कंपाउंड को पानी में डालते हैं और पानी में जाने के बाद वो हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्मेशन करता है डिसोसिएट होने के बाद, टूटने के बाद, तब बोलते हैं उस कंपाउंड को एसिड। आ गया बात समझ में। यानी हम क्या क्या बोले कि एसिड उस कंपाउंड को बोलना है जो कंपाउंड पानी में जाके, पानी में लगाए नहीं, पानी में जाके डिसोसिएट होगा, यानी कि पानी में जाके वो टूट जाएगा। और डिसोसिएट होने के बाद आयंस बनाएगा, और आयंस में एक आयंस तो फिक्स होगा। एक बनेगा एनायन, यानी एनायंस बनेगा, और बनेगा हाइड्रोनियम आयंस। हाइड्रोनियम आयंस जिसको आप बोलते हैं H3O प्लस आयन। क्लियर। और ये डेफिनेशन सबसे पहले अरेनियस केमिस्ट दिए थे। आ रहा है बात समझ में। सबसे बुजुर्ग केमिस्ट जो एसिड बेस एंड सॉल्ट का डेफिनेशन दिए। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोनियम आयन को ही आप लिखते हैं H प्लस AQ, बट रियलिटी में हाइड्रोनियम आयन एग्जिस्ट करता है नेचर में, H प्लस AQ आयन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो व्हाट इज एसिड, जब कोई कंपाउंड को, द कंपाउंड विच इज डिसोसिएट्स इन वाटर एंड गिव हाइड्रोनियम आयंस, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एसिड। क्लियर। आ रहा है बात समझ। बेस, तो बेस क्या है, बेस बोलेंगे तो बेस, अरे बेस मतलब ये नहीं समझना है कि बेस बढ़ा देना है। अब इसके बाद बेसेस या बेस या अल्कली। देखिए बात तो थोड़ा समझना है। अल्कली वैसा बेस जो पानी में घुल जाएगा, सॉल्युबल होगा, उसको बोलते हैं अल्कली। और अगर कोई बेस पानी में नहीं घुल रहा है उसको बोलते हैं बेस। क्लियर। तो बेस का एग्जांपल क्या है, FeOH का होल 3 बेस है, CuOH का होल 2 बेस है। अल्कली क्या है, जो पानी में घुल जाएगा, NaOH, KOH, ये सब क्या है, अल्कली है। NH4OH, ये सब क्या है, अल्कली। हम ही नहीं बोल रहे कितना घुलेगा, घुलेगा, लेकिन 5% घुले, 100% घुले, घुलेगा।
तो बेस या अल्कली का डेफिनेशन क्या है? तो अल्कली का ही लिख लेते हैं, बेस छोड़ देते हैं, क्योंकि पानी में घुलने वाला ही डेफिनेशन देना है, तो अल्कली अच्छा रहेगा। तो जब कोई कंपाउंड को वाटर में मिलाते हैं और कंपाउंड वाटर में जाने के बाद डिसोसिएट होता है, क्लियर? तो डिसोसिएट होने के बाद आयंस बनाता है, और आयंस तो कंफर्म है कैटायन और एनायंस होते हैं, क्लियर? तो इसमें कैटायंस अलग अलग हो सकता है, अलग अलग अल्कली में, बट एनायंस फिक्स होगा। अब क्या फिक्स होगा? तो कंफर्म है कि OH माइनस हाइड्रोक्साइड एनायन बनाएंगे। द कंपाउंड्स which dissociate in water and give hydroxide anion, this type of compound is called alkali। क्लियर? आ रहा है बात समझ में? तो कॉपी कर लीजिए इसको भी। इसका भी डेफिनेशन कौन दिए? हमारे बुजुर्ग साइंटिस्ट, जिसका नाम था अरहेनियस। चलिए, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्ट क्या है समझ लीजिए। तो इसका आयंस वाला डेफिनेशन नहीं है, तो एसिड और बेस, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेस, जब दोनों रिएक्शन कर जाता है तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता है एक नया मटेरियल, न्यूट्रल मटेरियल, जो लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं कर सकता है, उसी को बोलते हैं सॉल्ट। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ alkali reacts each other. This reaction is called neutralization reaction, and in this reaction neutral material is formed that is called salt। क्लियर? फॉर एग्जांपल देख सकते हैं इक्वेशन से, तो HCl एक्वस, NaOH एक्वस, तो बन जा रहा है NaCl एक्वस प्लस बन जाएगा H2O लिक्विड। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो बनेगा मटेरियल वाटर को छोड़कर, उसको क्या बोल देना है? सॉल्ट। कंफर्म? तो एसिड का डेफिनेशन हो गया, बेस का डेफिनेशन हो गया, सॉल्ट का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। आ रहा है बात समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिए, और ऐसा नहीं समझना है कि केवल एक्वस सॉल्यूशन ही रिएक्शन करेगा, इसका लिक्विड, लेकिन इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब बोलते हैं? जब सॉल्ट वाटर बनता है। तो बिना एक्वा सॉल्यूशन में भी रहेगा तो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको आप बोल सकते हैं। दोनों का लिक्विड ले लिए तो भी बनेगा NaCl, क्लियर? एक्वास, क्योंकि साथ में पानी ही बनेगा, तो H2O लिक्विड। ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, लेकिन आपके NCERT में जब ये दिया है इसीलिए आपको ये बताया गया। कंफर्म? ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बोथ आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम लोग इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे।